हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद सरन। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एक ऐसे स्टॉक की जिसके रिजल्ट्स, एक ऐसी कंपनी के जिसके रिजल्ट आज ही आए हैं और रिजल्ट आए हैं सुपर डुपर हिट। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं इस कंपनी के फ्रेंड्स। रिजल्ट से पहले हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो फ्रेंड्स आप उस कंपनी के बेसिकली स्टेक होल्डर बन जाते हैं, ठीक है। आपको उसके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसके ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए, आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कोई कंपनी अपन किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें जस्ट बिकॉज उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, वो हमेशा फ्रूटफुल नहीं होगा, राइट। कंपनी के बेसिक्स देखो, कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, वो अगर आपको पसंद आते हैं तो कंपनी में डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो जल्दी से हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो इस कंपनी का मैंने चार्ट को इस कंपनी ने कितने रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ टाइम में उसको बाइफकेट करके दिखाया है। अगर हम कंपनी के पिछले एक महीने के रिटर्न्स की बात करें, दैट इज़ इन नेगेटिव, दैट इज़ -4.61। ठीक है, कुछ लोग थोड़े से परेशान हो गए होंगे। आगे चलते हैं। 6 मंथ्स की अगर बात करें तो कंपनी ने दिए हैं 37% रिटर्न्स फ्रेंड्स। और जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, अब एक साल के रिटर्न्स अगर हम देखें, दिस इज़ अराउंड 63%। बताइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं इसके 5 ईयर्स के आपको रिटर्न्स दिखाऊं तो आपको मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके 5 ईयर्स के रिटर्न से 470%। दैट मीन्स कंपनी ने आपके 1 लाख को बनाया है 5,70,000। ठीक है, 5 गुना आपके पैसे इस कंपनी ने 5 साल में कर दिए फ्रेंड्स। अब बताइए, स्टॉक मार्केट में पैसा इज़ गुड और नॉट, या एफडी की 5% पसंद है आपको? ठीक है, एनीवेज, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करते हैं, हमें पहली चीज़ जो देखनी चाहिए वो ये कि क्या उस कंपनी का लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ में है कि नहीं है। अगर आप इसके चार्ट को देखो तो आपको दिखेगा कि इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी है जो आपको बिल्कुल क्लियरली बता रही है कि इसका स्टॉक का प्राइस हमेशा बढ़ा ही है। बीच में छोटे मोटे हिकअप्स आते रहते हैं, बट ओवरऑल इफ़ यू सी देर इज़ ए ग्रोथ इन द स्टॉक। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। आगे अगर हम जाएं, इस कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखें, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पर आप देखिए ये कंपनी के बैलेंस शीट में 17, 18, 19, 20, 21, सो राइट टू लेफ्ट। चलिए ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी के कि रिजर्व्स कैसे हैं। मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 17 में थे फ्रेंड्स की 4,223, जो एक साल बाद हो गए 5,105, 6,000, 6,700, और आज की डेट में 2021 में इस कंपनी के रिजर्व्स बढ़कर हो गए हैं 7,464। ठीक है, तो कंपनी के रिजर्व्स बहुत ही शानदार तरीके से साल दर साल बढ़ रहे हैं। करेक्ट। कंपनी के रिजर्व्स कैसे बढ़ते हैं? कंपनी के रिजर्व फ्रेंड्स तभी बढ़ेंगे जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अपने प्रॉफिट में से ही कंपनी कुछ पोर्शन अपने रिजर्व्स में रखती है फॉर देयर फ्यूचर एक्सपेंशन या वॉट एवर देयर नीड इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही शानदार इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, कंपनियाँ उधार लेती है, उधार लेगी तो क्या होगा, कंपनी हैज़ टू पे सब इंटरेस्ट, राइट। अगर कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो है, दैट मीन्स दैट इज़ ए ज़ीरो डेट कंपनी। उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो जो भी उसको प्रॉफिट होगा दैट विल बी प्योरली प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से उसको निकाल के कोई लोन या कोई बोरोइंग नहीं चुकानी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिजर्व देख लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख ली, एक बार शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखें जो कि साल दर साल थोड़ी बढ़ रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग हम इतना सीरियसली मॉनिटर नहीं करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, दैट इज़ करंट स्टेट या करंट टाइम में अगर किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म बोरोइंग चाहिए तो वो कंपनी ले लेती है और वो फटाफट ख़त्म भी हो जाता है। ये फ्लक्चुएट करती रहती है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस जो बैलेंस शीट है, आप अभी आई थिंक आपको अच्छी लग रही हो, राइट।
शेयर होल्डिंग पैटर्न। ऑलराइट, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है फ्रेंड्स? इस कंपनी के प्रमोटर्स, एफ आईज, डी आईज ने कितना कितना परसेंट इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो, अगर कंपनी ग्रो कर रही है रेगुलरली, 5 साल में 500% दे रही है, तो उसका प्रमोटर तो चाहेगा ना फ्रेंड्स कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, वो प्रॉफिट उसको मिले। यही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी होती है। तो अगर आप देखोगे तो इसके प्रमोटर की संख्या है 52.9, और इन्होंने पिछले जो है दिसंबर, ठीक है, पिछले 5 क्वार्टर में इट इज़ सेम, कम नहीं हुई है। कई बार क्या होता है, जब कंपनी के प्रमोटर्स को पता होता है कि उनकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली, तो उनका प्रमोटर्स का जो परसेंटेज होता है होल्डिंग का, वो कम होता रहता है। ठीक है, विच इज़ नॉट द केस है। ठीक है, दैट इज़ ए वेरी वेरी गुड साइन। प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा माल है। प्लेजिंग प्रमोटर्स पे ज़ीरो है। और क्या चाहिए? और एफ की बात करो, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को भी इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसलिए उनका भी इसमें ऑलमोस्ट 18.55% का स्टेक है। डी ने भी खूब है और पब्लिक ने भी लगा रखा है। आई मीन व्हाट आई वुड से इज़ कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी डिसेंट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। कल भी मैंने आपको एक कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स बताए थे, तो इसको भी क्विकली देख लेते हैं। कंपनी के रिवेन्यूज़। ओके, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले हम इसका सीक्वेंस देखेंगे। ठीक है, क्या सीक्वेंस है? Q3 और दिस इज Q2, एंड ये पिछले साल का Q3। ठीक है, तो ये हो गया आपका YoY, ये हो गया आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन। ठीक है, नीचे आते हैं रिवेन्यूज़ कंपनी के। ठीक है, रिवेन्यूज़ आपके इस क्वार्टर में 75 से बढ़कर हो गए 100, और 76 से बढ़कर हो गए 100। ठीक है, ऑलमोस्ट 25% की इंक्रीमेंट है, ग्रोथ है। आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंस बता रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 66 से बढ़कर हो गया 87, और 69 से बढ़कर हो गया 87। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? दोनों को माइनस किया, यू विल गेट 868 का हो गया है 1344, और 741 का हो गया है 13। तो आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर डिसेंट जंप है, डिसेंट नहीं, बहुत अच्छी जंप है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह देखते हैं। कुछ खास एडजस्टमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टोटल टैक्स। ठीक है, इसमें टोटल टैक्स है। टोटल टैक्स को निकालने पे हमें ये, दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 530 का ईयर ऑन ईयर हो गया है 1012। ठीक है, YoY प्रॉफिट हो गया लगभग लगभग 200%, डबल हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग 40% के आसपास है। क्या बेहद ही शानदार रिजल्ट है फ्रेंड्स इसके। ओके, इसके EPS पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि आपको दिखेगा 5 का हो गया है 11, और 7 का हो गया 11। दोस्तों, इससे अच्छे रिजल्ट्स किसी कंपनी के हो नहीं सकते, तो आई वुड गिव इट 5 स्टार। लेकिन ये कंपनी कौन सी है फ्रेंड्स? इस कंपनी का नाम आपने देख लिया होगा, दिस इज़ टाइटन। ठीक है, टाइटन कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। इसके रिजल्ट आज आए थे, और रिजल्ट आए हैं बिल्कुल ताबड़तोड़। तो क्या इस स्टॉक को जाकर हम खरीद लें? कल कल इसमें कुछ एक इंस्टॉलमेंट लगा दें? मैं तो नहीं लगा सकता फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी पहले से ही ये थोड़ा सा ओवर प्राइस है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमें कुछ अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट हमेशा बना के रखनी चाहिए, और जब भी हमें मौका मिलता है हमें तब खरीदना चाहिए, ना कि जब स्टॉक रन अप करने वाला हो या रन कर चुका हो। भागती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है फ्रेंड्स। तो मैं ऑल दो इसमें ठीक ठाक मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है पहले से, लेकिन मैं पिछले काफ़ी टाइम से इसमें ट्राई भी कर रहा था कि मैं एक और इंस्टॉलमेंट लगा दूं, लेकिन अच्छे स्टॉक्स दोस्तों बहुत कम मौका देते हैं। टाइटन इज़ वन ऑफ देम, जिसने मौका दिया नहीं। आप खुद देखिए, यहाँ पे अभी नवंबर दिसंबर में मार्केट अच्छा खासा गिरा था, 10% के आसपास गिरा था, वहाँ भी हमें मौका नहीं मिला। मैं इसको ट्राई कर रहा था कि मुझे अगर ये 2000 की प्राइस के आसपास मिल जाता तो मज़ा आया था, लेकिन इसने मौका ही नहीं दिया फ्रेंड्स। तो टाइटन जैसे कंपनी, अच्छा टाइटन की और कुछ विशेष बात तो आपको पता ही होंगी, दिस बिलोंग्स फ्रॉम
टाटा ग्रुप की कंपनी, बेहद ही शानदार रिजल्ट्स, बेहद ही शानदार फंडामेंटल्स, और तो और हमारे इक्विटी शेयर मार्केट के दिग्गज आरजे साहब, उन्होंने अभी, उनका ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है फ्रेंड्स, राकेश जी का। और लास्ट क्वार्टर में ही आई थिंक उन्होंने अपना स्टेक भी बढ़ाया था इसके अंदर। तो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं और बहुत ही शानदार ये स्टॉक है। अब इसमें करना क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ख़रीदना है, अभी ख़रीदना है, बाद में ख़रीदना है, मैं तो डेफिनेटली वेट करूँगा, ठीक है। फ्यूचर में जब भी कभी डिप मुझे मिलता है, मुझे अपनी मन पसंदीदा प्राइस मिलती है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू बाय दिस स्टॉक। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय बाय, सी यू।